हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, जिसकी कि बोर्ड एग्जाम 2021 में आने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां से आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 का मान होगा। तो देखिए यहां कैसे बनाते हैं हम लोग। साइन 54 को यूं ही छोड़ते हैं और इस कॉस को हम लोग लिखते हैं साइन सॉरी एक सेकेंड, ऐसे कॉस 90 में कितना घटाएं, जो 36 आएगा तो 54 घटाते हैं। तो ये क्या मिला हमको, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm हो तो इसकी त्रिज्या, परिमाप अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप देखिए ये होता है हमारा अर्धवृत्त, ये यहां से r और ये r, यानी अर्धवृत्त का परिमाप थोड़ा सा यहां कंफ्यूज किया है। पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r बराबर 36। अच्छा देखिए हम लोग यहां क्या करते हैं, r कॉमन करेंगे, पाई प्लस 2 बराबर 36। अच्छा r बराबर क्या हो जाएगा, 36 बटे 22 बटे 7 जोड़ 2। तो इसको यदि हल करते हैं तो यहां देखिए इधर हल करते हैं हम लोग तो 36 और इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 22 जोड़ यहाँ 7 हो जाएगा और 7 गुना 14, यानी कि ये उल्टेगा 36 बटे 22 4 26 10 36 और गुना 7, ये कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर बी। अक्सर बच्चा क्या करता है, केवल पाई आर लिख के निकालने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पद में है। तो देखिए इसका प्लस साइन इसका माइनस साइन, तो यहाँ ये कहाँ होगा, x प्लस वाई माइनस, यानी कि ये वाला x प्लस और y माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थार्थ पद, क्या हो जाएगा, चतुर्थार्थ पद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मान, फिर से देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मान क्या होगा, m प्लस 2 बिल्कुल नहीं होगा, 2m प्लस 1 भी नहीं होगा, 2m माइनस 1 भी नहीं होगा, क्या होगा, 2m होगा। क्यों, तो 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना 2 तो 4, 2 गुना 3 तो 6, तो ये 2 4 6 का सीरीज ये पैदा कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए पूछा गया है बिंदु 4 3 किस पाद में है। देखिए यहाँ दोनों प्लस है, दोनों प्लस किसमें होता है, प्रथम पाद में, किसमें होता है, प्रथम पाद में। चलिए कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा। देखिए किसी समांतर श्रेणी का 6 है 13, तो a प्लस 5d बराबर 13, और फिर क्या कहता है 12वां पद a 12 है आपका 25, तो a प्लस 11d बराबर 25। समीकरण इसको 1 कहिए, इसको समीकरण 2 कहिए। यहां जगह थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं, a प्लस 5d ऐसे करते हैं, a प्लस समीकरण 2 में a को घटाते हैं, a प्लस 11d इक्वल टू कितना 25 और a प्लस 5d इक्वल टू कितना 13, घटा देते हैं। चलिए ये कट गया a, तो 6d बराबर कितना 12, यानी d बराबर कितना 12 बट्टे 6, यानी कि 2, d हमारा 2 आया। तो a प्लस, यहां देखिए इसमें हम लोग मान रखते हैं, तो a प्लस 5 गुना 2 बराबर 13, तो a प्लस 10 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 10 यानी कि 3। आंसर हमारा क्या जाएगा, प्रथम पद 3। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी हमको देखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, फटाफट इसका जवाब भी आप लोग दीजिए, क्या होगा। कहता है एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन 1570 cm क्यूब है, यदि इसके आधार पर क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, आयतन। तो आयतन क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15
70। अच्छा चलिए, अब हम लोग को हमको इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यानी कि ऐसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 15, 70 बट्टे ये ऊपर 3 चला जाएगा और h नीचे। अच्छा एक चीज और देख सकते हैं यहां से, इसको ऐसे करते हैं हम लोग आसानी से। कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ 1/3 314 गुना h बराबर 1570। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1570 गुना 3 बटे 314। तो ये कितना बार में खाएगा, 5 बार में। तो h कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 यानी कि 15। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में लग गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कॉसेक 45 का मान, तो ये तो काफी आसान है, साइन 45 1/√2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, √2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होता है, असंगत होता है, दोनों नहीं, क्या होता है, संगत होता है। चलिए पूछा गया है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो देखो यहाँ इसको थोड़ा सा हल करते हैं बाबू। अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा होगा, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं, और इसके बराबर होता है माइनस बी बाय ए, और ये बी बाय सॉरी सी बाय ए, तो ये ए कैंसिल, तो माइनस बी बाय सी। चलिए बी का मान कितना यहाँ -5, सी का मान 7, तो 5/7 कितना, 5/7। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, यहाँ थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, देखिए 6x स्क्वायर के साथ गुना कीजिए, 6 तिया 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, तो 3 तिया 9 माइनस 2 करना पड़ेगा हमको, -9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। चूंकि इसका शून्यक निकालना है, यहाँ 3x कॉमन करते हैं तो 3x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन करते हैं, सॉरी यहाँ 2 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, एक सेकेंड, ये होगा 2, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 3/2, और दूसरा हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर -1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3। यहाँ शायद इस तरह का ऑप्शन नहीं लिखा है, 3/2 और -1/3, ये होगा ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ माइनस नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल को बनाना है हमको फिर से। एक सेकेंड, चलिए ये जगह मिल गया हम लोगों को, जस्ट गिव मी सम सेकेंड। चलो देखते हैं। कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये एच फिर सेम सवाल है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, भिन्न का जोड़ की तरह से हल करने पर, और -b/a और c/a कट गया, -b/c यानी -2/c का मान 3, तो -2/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो रैखिक का अद्वितीय हल होगा, अर्थात एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ये बताना है, तो देखिए ये कट गया, तो ये भी अपरिमेय, ये परिमेय। अच्छा, और यहां ये दोनों अपरिमेय है, ये दोनों अपरिमेय, ये दोनों क्या है, परिमेय है, क्या होगा, ये दोनों क्या है, परिमेय है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का
दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, HCF। तो सम संख्या देखिए 2 4 का HCF, जिसमें दो सबसे भाग लग, दो से सब में भाग लग जाएगा, इसलिए हमेशा इसका आंसर क्या होता है 2, आप याद रखिएगा। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक AB के लिए AB का मौ 100 गुना AB का लॉस 100 निम्न में होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी A इंटू B। अब कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन तो आप लोग जानते हैं क्या, मौसो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है पाई है, तो आप याद रखिएगा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म है, क्या है। कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, यानी ऐसा है, तो क्या होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए दिया हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई हल नहीं होगा। चलिए कहता है A का मान जिसके लिए समीकरण ये और ये दोनों हल होगा, कह रहा है A का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय AX + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल होगा। बताइए कि A के स्थान पे क्या रखा जाए। तो देखिए यहां क्या होगा भाई, देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 कर लीजिए, तो A/x2 का यहाँ मान कितना 2, अच्छा यहाँ B2 का मान कितना है 10, अच्छा यहाँ B2 का मान कितना है 5, कितना है 5, तो 5A बराबर क्या मिला हमको 20, तो A बराबर 20/5 यानी कि 4, कितना 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा A, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को भी कन्विंस करें कि ये चैनल, जो नए नए 10th क्लास में आए हैं उनको भी आप बताइए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उनको साल भर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। यहाँ सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाती है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने जूनियर से जो बच्चे 9 से 10th में गए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। चलिए अब कहता है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूल प्रकृति होगी। इसमें पूछा गया तो हम लोग को यहाँ क्या निकालना है d, तो b² - 4ac, तो b का मान यहाँ कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान कितना बताइए, c का मान -1, तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो कितना आया 5। इसका मतलब वास्तविक है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक है लेकिन असमान है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं, आप लोग इसको हल कर सकते हैं, चूंकि अब तो बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं आप लोग पढ़ते पढ़ते, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आंसर केवल हम बता रहे हैं। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविक्तर निम्नलिखित में कौन सा है। विविक्तर मतलब कुछ नहीं, d निकालना है, तो d बराबर b² - 4ac आप लोग को पता है। तो देखिए यहाँ b का मान कितना है -5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना 1 और c का मान कितना है 4, तो 5 है 25 -4 = 16 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x² का शून्य, काफी आसान सवाल है। देखिए यहाँ मेरा 4 - 1/2 x² बराबर 0, यानी -1/2 स्क्वायर बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल, x² बराबर देखिए ये नीचे ऊपर आके गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी x बराबर इसको करें तो +-8, तो ये क्या हो जाएगा +-2√2। चूंकि यहाँ माइनस की बात नहीं की गई है इसलिए हम लोग क्या रखेंगे 2√2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चयों के रूप में है। परिमेय संख्या के रूप में, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। फिर से देखिए निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। अच्छा एक सेकेंड, ये देखिए प्लस माइनस रूट आ जाएगा, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, यहाँ भी 7 पे रूट आ जाएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और पूछा किससे हमसे, हल परिमेय संख्या, तो इसको आप हल कीजिएगा। देखिए इसको हल करते हैं तो x² - 2x - 3 - 2x,
तो देखिए ये कैंसिल, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो गया, ये भी अपरिमेय है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर में। कहता है 1 3 5 9 13 17 21 के समांतर श्रेणी में हो तो पदांतर का मान, तो कुछ नहीं, इसमें घटा दीजिए, कितना आता है? 9 में 5 घटाइएगा 4, या 5 में घटाइए तो 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो बस कुछ नहीं करना है आपको, अगले में पिछले को घटा के देखना। जैसे एक ठो हम बताते हैं, बाकी आप चेक कीजिएगा। यहाँ देखिए 4 माइनस 2 और 8 माइनस 4, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह आप चेक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 संख्याएं एपी में है, 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, तथा उनका योग क्या है? 24 है। उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं। 3 संख्याएं एपी में मान लेते हैं, A1 A2 और A3 ये एपी में है, तीनों का योग। चलिए इसका ऐसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24, और तीनों के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है? 20 है। यहाँ 24 है, ये 20 है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, हम थोड़ा सा बताते हैं आपको यहाँ, चूंकि ये बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाइएगा, आपको ये जरूर मिल जाएगा। यदि आपको नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम इसके आंसर को फिर से लेके आएंगे एक अलग वीडियो में, चूंकि यहां बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हम लोग क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, तो 0 से 50 के बीच 1, फिर कितना 3, और लास्ट में सबसे कौन आएगा? 49। तो देखिए a हमारे पास 1 है, d कितना है? 2 है, और an बराबर कितना है? 49। तो देखिए तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा आपको। तो a का मान हमको 1 प्लस n हमको पता नहीं, लेकिन d तो हमको पता है, कितना? d हमको पता है, नहीं d पता है, सॉरी 2, तो ये कितना हो गया? 49 आया। चलिए तो ये क्या हो जाएगा भाई? n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 48, यानी n माइनस 1 बराबर 48 बटे 2 यानी कि 24। चलिए n बराबर 24 और इसको इधर लाएंगे तो से कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 25। n 25 हो गया। अब Sn निकाल लेते हैं, तो देखिए Sn बराबर होता है n बाय 2 a प्लस ए एन, तो n कितना है हमारे पास? 25 बटे 2, a हमारे पास 1 और an है 49, तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, इसमें ब्रैकेट में 25 बटे 2 गुना 49 एक 50, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये 25 आ जाएगा, ये 50 में, तो 25 गुना 25 क्या होता है? 625, यानी ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है, वैसे कोई नहीं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, हम आपको सारा चीज समझा देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आपको समझाने में, तो इतना सा तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहता है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना है? 91 है, वे संख्याएं होंगी। तो सेम एज इट इज ये भी है, आप इसको भी जरूर बनाइएगा, नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक इसके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आएंगे इस तरह के सवाल के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लंबा जाएगा और जगह की कमी होती है। चलिए कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। देखिए एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये देखिए ऐसा है, ए बी बराबर ए सी। अच्छा ए बी बराबर ए सी, यहां तब बी होगा, यहां ए होगा, देख लीजिए, हम बता देते थोड़ा सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये क्या बोला भाई? ए बी और ए सी बराबर, यानी ये और ये भुजा बराबर होगा, तो यहाँ ए, ये बी और ये सी, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये दोनों कौन क्या होगा? चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 45 और ये भी
45, तभी तो 90 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? पढ़िए फटाफट और जवाब दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज एबीसी में ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 है, तो कौन सी का मान कौन सा होगा? इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? 50 डिग्री, 50 सीएम, इसको स्क्वायर कीजिए और 30 का स्क्वायर कीजिए और 40 का स्क्वायर कीजिए। 50 गुना 50 तो 5 है 25, 2500, और ये 3 तिया 900, और ये 4 चौक 16 यानी 1600, ये भी 2500 और ये भी 2500। इसका मतलब जो कौन पूछा जा रहा है वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज। आप बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज कैसे? क्योंकि इस पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ। चलिए कहता है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से, यही तभी तुरंत बताते आ रहे हैं। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आप लोग आंख बंद करके मार दीजिएगा, कॉस थीटा। अब कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री? तो एबी की लंबाई ये देखिए, ये है हमारा सी, इधर ए इधर बी, हमसे ए बी की लंबाई पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस क्या, इस BC को भी हम लोग AC लिख सकते हैं ना, क्यों? चूंकि क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो 2AC स्क्वायर पे रूट, यानी रूट टू AC, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु ए 8 10 तथा बी 4 16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 के साथ 4 को जोड़ दीजिए, बट्टे 2 कर दीजिए, 10 के साथ 6 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 12/2 और 16/2, यानी कि 6 और 8, 6 और 8, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट सवाल है आज का। कहता है कि बिंदुओं ए 4 5 तथा बी इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का, ये तो आपसे ही बनना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 6 4 10/2 और 5 प्लस 5/2, तो 5 और 5, 5 और 5, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बेस्ट टीचर से अच्छे से तैयारी कर पाएं, जो कि आपको क्लासरूम का अनुभव दे। धन्यवाद।